ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभो दधिशूषणाय तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। अनादि अनंत की काल धारा में जैन दर्शन ने इस उतरते हुए काल को अवसर्पिणी काल कहा है। इस काल के प्रथम राजा, प्रथम संस्कृति पुरस्कर्ता, प्रथम शिल्प नाट्य कलादि प्रदाता, असी मसी कृषि ब्राह्मी लिपि के प्रथम प्रस्तोता, प्रथम निष्परिग्रही श्रमण और धर्म तीर्थ के प्रथम प्रवर्तक थे ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव से प्रवर्तित धर्म तीर्थ परंपरा विश्व भर में फैली। ऐसी महान और सुदीर्घकालीन तीर्थ परंपरा के परम उपकारक ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों में से प्रधान थे भरत और बाहुबली। चक्रवर्ती भरत से ही भारतवर्ष नाम पड़ा और बाहुबली वे न केवल प्रथम तीर्थंकर के पुत्र और चक्रवर्ती भरत महाराजा के बंधु थे, परंतु परिपूर्ण केवल ज्ञान पाने वाले इस अवसर्पिणी काल के प्रथम केवल ज्ञानी भी थे। ऋषभदेव भरत बाहुबली को करोड़ों वर्ष बीत जाने पर भी एक अभूतपूर्व एक पाषाण खंड निर्मित भव्य शिल्प प्रतिमा खड़ी है श्रवण बेलगोल में। अहिंसक ऋषभ अनुशासन को प्रसारित करने ऋषभ पुत्रों भरत बाहुबली ने सर्वप्रथम सूत्रपात किया शस्त्रास्त्र रहित अहिंसक युद्ध का। वह कैसे? पिता ऋषभदेव तो श्रमण सन्यासी बनकर आत्म साधना के हेतु वन चले गए थे। राजपाट भरत बाहुबली और 98 बंधुओं को सौंपकर ऋषभ धर्मानुशासन के उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र महाराजा भरत को अपना सार्वभौम चक्रवर्तीत्व सिद्ध करना आवश्यक था, ताकि 6 खंड पृथ्वी पर कहीं भी अनुशासनहीनता न रहे। चक्रवर्तीत्व सिद्ध करने हेतु दिग्विजय के अभियान में भरत की स्वयं की इच्छा आकांक्षाओं का स्थान नहीं था। वह तो भाग्य से बनी एक आवश्यकता थी जो कि उन्हें पूरी करनी थी। नियति के सहज परिणाम की इस व्यवस्था में 3 बड़ी विशिष्ट घटनाएं घटी। भरत अपने राजप्रासाद के सभा भवन में बैठे थे, तब उन्हें 3 अति शुभ समाचार मिले। प्रथम शुभ समाचार वनमाली आकर देता है कि भगवान ऋषभदेव की तपस्या सफल होने से ऋतु प्रकृति भी अनुकूल बनकर लहरा उठी है। देवों ने उत्सव मनाया है क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह मंगल समाचार मिलते ही भरत महाराज अति हर्षोल्लास पूर्वक 7 पद चलकर अरिहंत परमात्मा पिता का प्रथम वंदन करते हैं। उसी समय आयुधशाला का प्रभारी आकर दूसरा समाचार सुनाता है कि नवरत्न सहित महामहिमापूर्ण चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, तो उनका हर्ष दुगना हो उठता है। इतने में तो अंतपुर का अपना निजी दूत पुत्र रत्न की प्राप्ति का तीसरा समाचार लेकर आता है। अब चक्रेश भी बन गए भरत। चक्रवर्ती तब बनेंगे कि जब 6 खंड पृथ्वी के सारे राजा उनका आधिपत्य स्वीकार कर ले और उनके चक्रवर्तीत्व की घोषणा लिए वो दिग्विजय अभियान प्रारंभ हुआ। सब राजा निर्विरोध रूप से उनका स्वीकार करते हुए झुकते गए। फिर 6 खंड के राजाओं का आधिपत्य सिद्ध होने के बाद चक्र अयोध्या में लौटा, किंतु बड़ी भारी घटना घट गई। दिग्विजय करके ही आयुधशाला में लौटने की व्यवस्था वाला चक्र बाहर ही रुक गया। चक्र से समस्या खड़ी हो गई। भरत भी चिंतित हुए और प्रजाजन भी। कारण क्या था? अपने ज्ञान से भरत महाराज को यह पता लगा कि उनके भाई बाहुबली ने
जो कि उनका अग्रज के रूप में सम्मान करते थे, चक्र के आगे अपना सर स्वाभिमान के कारण नहीं झुकाया था। परंतु अन्य बंधु राजाओं ने तो झुकाया था ना? इसलिए कि वे आदरणीय अग्रज के सामने झगड़ा नहीं चाहते थे। बाहुबली की बात अलग थी। वे भी पूर्व संस्कारी, सम्यक दृष्टि थे, स्वातंत्र प्रेमी, अति बलशाली, स्वाभिमानी होने के साथ साथ उनके भीतर में अहिंसा पड़ी थी। इसलिए बाहर भी वे शांति चाहते थे, परंतु उनकी यह अहिंसा एक अतिशक्तिमान बलवीर की अहिंसा थी, कायर की नहीं। अहिंसा की शक्ति पहचानने के कारण दोनों बंधुओं में अहिंसा का भाव था, कायरता का नहीं। परंतु अहिंसा की यह शक्ति जो विवेक और वस्तु स्वभाव को समझने की क्षमता के कारण आती है, बाहुबली में थी। प्रसंग है उनके स्वाभिमान को जगाने वाला, उनके हृदय को चोट पहुंचाने वाला। भरत महाराज का आदेश लेकर आए हुए दूत दक्षिणांक से वे वार्तालाप में कहते हैं, दक्षिणांक, मेरे पास अथाह बाहुबल होते हुए भी मैं राज्य लिप्सा के लिए निरर्थक नरसंहार और विश्व विनाश नहीं चाहता। पर महाराज, युद्ध के बिना भरत महाराज का दिग्विजय कैसे संभव है? हिंसक युद्ध शक्ति के आधार पर तो कोई भी दिग्विजय करने में समर्थ है। युद्ध के बिना यह कार्य दुष्कर तो है ही, परंतु इससे भी अधिक दुष्कर है विश्व के हृदय को जीतना। परंतु अंत में जब अग्रज ने समाधान के स्थान पर अनुज बाहुबली को अपना चक्रवर्तित्व सिद्ध करने हेतु झुकाने की ठानी, तब स्वातंत्र्य प्रियता के कारण निरुपाय होकर बाहुबली को युद्ध का ही वर्ण करना पड़ा। युद्ध, घोर विनाश का युद्ध। घोषणा हो गई। चल पड़ी अयोध्या की सेना पोदनपुर की ओर। और पहुंचते ही आमने सामने हो गई दोनों बंधु राजाओं की सेनाएं रणभूमि पर। तब तो बड़ा भारी घमासान युद्ध छिड़ गया होगा। छिड़ने वाला ही था। इतने में एक आदेश आया। अयोध्या और पोदनपुर के महामात्यों ने अत्यंत दूरदर्शिता और विवेक का उपयोग करते हुए आप दोनों की माताओं का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जिससे बिना रक्तपात के ही आपका ध्येय सिद्ध हो सकता है। महाराज, आप दोनों ऋषभत्व के धारक हैं।
प्रजा के पालक पोषक है, बलिष्ठ है। ये हमारी व्यक्तिगत नहीं, प्रजागत राज्य परंपरा होने के कारण आप युद्ध के द्वारा प्रजा का रक्तपात न करें। महाराज, आप दोनों सम्यक दृष्टि हैं। कहाँ चाहते हैं आप ही रक्तपात? इस रक्तपाती विभीषिका को टालकर आप प्रजा की रक्षा करें, उन्हें अभयदान प्रदान करें। प्रजा को बर्बाद करने वाले, राष्ट्र संपदा को नष्ट करने वाले इस घोर युद्ध को न छेड़े महाराज। तो क्या किया जाए? यही कि सैनिक युद्ध के स्थान पर आप आपस में द्वंद्व युद्ध करके अपना शक्ति परीक्षण कर ले। मुझे स्वीकार है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। मुझे भी स्वीकार है। धन्य हो आप भी अहिंसानिष्ठ करुणात्मा महाबली, आप महान हैं। तो ठीक है, यह अहिंसक युद्ध 3 प्रकार का होगा। प्रथम दृष्टि युद्ध, द्वितीय जल युद्ध और तृतीय मल्ल युद्ध। अहिंसक युद्ध आरंभ हो गया। प्रथम दृष्टि युद्ध से। पलकें जिसकी मुंदे पहले, परास्त होगा वही। उन्मिलित नयनों से अनुज बाहुबली अग्रज भरत के तेजस्वी नेत्र देखने लगे। वही ये नेत्र, बचपन जैसे ही स्नेहिल और स्नेह भरे। यहाँ युद्ध कहाँ, यह तो था मधुर दृष्टि मिलन। और इस प्रकार भावुकता में सोचते निहारते अनायास ही अनजाने अचानक मुंद गए भरत के स्नेह सिक्त नयन। झपक गई पलकें, जान नहीं पाए वे। बस हो गया। निर्णायक मध्यस्थों ने भरत को चौंकाने वाली घोषणा कर दी। पराजित हुए भरत, विजयी हुए बाहुबली। और अब समय था जल युद्ध का। उछालने लगे जल बिंदु एक दूसरे पर। प्रहार पर प्रहार, खेल खेल में। यहाँ भी कहाँ था युद्ध। थकान तो होनी थी खेलने में, लेकिन थक गए भरत। डटे रहे बाहुबली, करते रहे जल की वर्षा। प्यार से मुस्कुराते देखते अग्रज को। स्वीकार कर ली पराजय भरत ने स्वयं ही। समाप्त हुआ जल युद्ध भी, जल का कौशल भी। और अब शुरू हुआ मल्ल युद्ध। दो बार की पराजय से त्रस्त हो गए भरत। दबोच लिया पराजय की भावना ने। खो जाएगा इस तरह तो चक्रवर्ती पद, 6 खंड पृथ्वी का साम्राज्य, हंसेंगे राजा लोग मेरे ऊपर। खो बैठे भरत अपने विवेक को। भयंकर प्रहार किया अपनी मुष्टि से बाहुबली पर। मच गया हाहाकार जनता में। यह क्या, चट्टानवत महाबली बाहुबली भी उस देर तो बन गए शून्य मस्तिष्क। हाहाकार
प्रहार सुनकर पछताए भरत। हे, क्या किया मैंने, क्या किया? किंतु मुष्टि प्रहार से बौखलाए बाहुबली उठा लिया उन्होंने भरत को अपनी बाहों में। घुमा दिया पूरे युद्ध क्षेत्र में, फिर हाहाकार मचा जनता में, सेना में। पटक देंगे क्या बाहुबली भरत को? मार देंगे क्या पटक कर? किंतु वैसे नहीं थे बाहुबली, साथ दिया विवेक ने, उतार दिया भरत को आदर और मान से। जय जयकार करने लगे देखने वाले सब। विचलित भरत ने चला दिया अपना दिग्विजयी चक्र रत्न अनुज बाहुबली पर। किंतु चक्र रुक गया। भरत का यह दैवी चेतनामय चक्र एक दूसरे को भाई की तरह देखने का संकेत देता है। एक वंश के लोगों पर वह नहीं चलता। अतः चक्र बाहुबली की गर्दन काटने के बजाय उनकी अहिंसा शक्ति आत्मबल के सामने मानो पराभूत होकर उनकी 3 प्रदक्षिणा करके अपने स्वामी चक्रवर्ती भरत महाराज के पास लौट आए। देखो देखो चमत्कार, चक्र हार गया, चक्र लौट गया, अहिंसा जीत गई, हिंसा हार गई। जय हो बाहुबली की। पराभव की यंत्रणा से भरत दुखी दुखी हो गए। उनका क्रोध निरुपाय ही धीमा पड़ गया। प्रतिहिंसक भाव मंद पड़ने लगे। अंतर्दया झांक गई। बाहुबली से क्षमा मांग ली भरत ने। बाहुबली के लिए अब मुष्टि प्रहार कर अग्रज भरत को जीत लेने का क्षण आ गया। उनकी महाप्रबल मुट्ठी उठी, परंतु यकायक वे क्षण भर रुक गए। अहंकार, प्रतिशोध, विजयांधता के बहिर्जगत से उनकी अंतर यात्रा शुरू होकर भीतर की गहराई में चली गई। अपने पूर्व के अहिंसा, स्नेह, अग्रज विनय के संस्कारों को जगाकर वे अपने अहंकार और क्रोध का अंतर दर्शन करने लगे। बंधु, दिग्विजय की आपकी यात्रा सफल हो, शुभ हो। मुझे नहीं चाहिए आप पर विजय। मेरी विजय यात्रा दूसरी सृष्टि में आरंभ हो गई है, अंतरलोक की आत्म सृष्टि में, जहां कभी पराजय नहीं होती, विजय ही विजय विद्यमान रहता है। मुझे आशीर्वाद दो, क्षमा करो मेरे अपराध। विजयी होकर भी अपने पराजित भाई से, युद्ध नीति भ्रष्ट भाई से क्षमा चाहते हो? क्षमा भाजन तो मैं हूं, मैं। महाराज बाहुबली जी ऐसा ना करे, विजय को ना खोए, तक्षशिला भूमि की गरिमा बढ़ाए। तक्षशिला की प्रजा क्षमा करे। मेरा बाहुबल किसी पर विजय, किसी के विनाश के लिए नहीं, वो अब प्रस्तुत होगा अहिंसा आत्मबल से मिलकर विश्व शांति के निर्माण में, हिंसा और सत्ता लालसा की विध्वंस में। मैं इस भौतिक सत्ता की ओर नहीं, आत्मिक सत्ता की ओर जा रहा हूं। तात्पर्य? मेरी आत्मा बहिर्विजय, बहिर्वैभव नहीं, अंतर विजय को पाने के लिए लालायित हो उठी है। त्याग और प्रेम, विश्व प्रेम है मेरी संपत्ति और अहिंसा है मेरी शक्ति। मेरी आत्मा का पथ वो अजय पथ जिस पर चलकर कोई हारा नहीं, कभी हारा नहीं। त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारा। त्याग और सत्य पथ पर चलकर मूल न कोई हारा। हिम्मत से पतवार संभालो, फिर क्या दूर किनारा। माझी फिर क्या दूर किनारा। बाहुबली जी अपनी जागी हुई आत्मसत्ता को पूर्ण विजय दिलाने, परिपूर्ण आत्मज्ञान केवल ज्ञान पाने, मुनि दीक्षा लेकर वन की ओर सिधारे। बंधु भरत और सारा जनसमूह रोता बिलखता रहा। विदा तो उन्हें देनी ही पड़ी। महाराजा भरत ने अपने चक्रवर्तित्व को, ऋषभानुशासन को चलाने फैलाने,
राजमहल में भी वैराग्य धारण किया। आर्हतों के इस आत्मदर्शन, रत्नत्रयी अहिंसा दर्शन का संदेश लिए अब भी खड़े हैं बाहुबली। संवत्सर बीते, सदियां बीती, बीते संवत्सर सदियां बीती, शाम सुबह कई रातें बीती, फिर भी प्रशांत दृष्टा बनकर अविराम खड़े हैं बाहुबली, वीर गंभीर बाहुबली। चिड़ियों ने हैं नीड़ बनाए, दीमकों ने हैं कीड़ लगाए, बेसुध सबसे पूरे बनकर खोए खड़े हैं बाहुबली, अविराम खड़े हैं बाहुबली, धीर गंभीर बाहुबली। अविराम खड़े धीर गंभीर बाहुबली। उनके अहिंसा दर्शन, आत्मध्यान दर्शन की पावन गाथा महावीर शासन काल में अंतिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु की कर्नाटक की धन्य धरा पर सुनाई। इसी परंपरा के प्रबुद्ध आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांताचार्य ने चामुंडराय और उनकी स्वनाम धन्या भक्तात्मा माता को उस भव्य प्रसंग की प्रेरणा से निर्माण हुआ स्वर्ण बेलगोल की युग युगीन प्रेरणा देने वाली, आत्मध्यान और अहिंसक युद्ध का संदेश देने वाली विश्व विराट प्रतिमा का सुदूर अतीत की बाहुबली आदिनाथ से लेकर महावीर तक के आर्हतों के आत्मदर्शन, अहिंसा दर्शन की निर्ग्रंथ परंपरा के एक वर्तमान कालीन संवाहक थे। 19वीं शती में भारत की इस धरती पर विचरे हुए परम तत्वदर्शी युग पुरुष एवं महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्रीमद राजचंद्र जी। श्रीमद राजचंद्र जी ने ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अहिंसा का बोध दिया। उससे प्रतिफलित हुआ शांति अहिंसा के सत्याग्रही महासैनिक गांधी जी का शस्त्रास्त्र रहित अहिंसक युद्ध भारत को आजादी दिलाने के दूसरे परिप्रेक्ष्य में। किंतु इस दूसरे परिप्रेक्ष्य का सुदूर अतीत का स्रोत था त्याग, स्नेह, क्षमा, आत्मध्यान से भरा आर्हतों का रत्नत्रयी अहिंसा दर्शन, बाहुबली दर्शन। बीते संवत्सर सदियां बीती, शाम सुबह कई रातें बीती, फिर भी प्रशांत दृष्टा बनकर अविराम खड़े हैं बाहुबली, वीर गंभीर बाहु